हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, IRCTC से टिकट बुक करना अब पहले जैसे नहीं रहा। अगर आप भी हर बार तत्काल टिकट के टाइम पर परेशान होते हैं, वेबसाइट हैंग हो जाती है, टिकट कंफर्म नहीं होता है या फिर एजेंट पहले ही टिकट को बुक कर लेते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार और IRCTC ने 1 जुलाई 2025 से कुछ नए नियम लागू किए हैं और 15 जुलाई 2025 से OTP और आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। तो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा IRCTC ऐप से आधार कैसे लिंक कर सकते हैं, OTP ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे और साथ ही हम महीने में 24 टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप सभी को प्ले स्टोर से IRCTC ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए आधार को जोड़ना काफी आसान होता है। अब यहाँ पर हम इस ऐप को ओपन करेंगे और लॉगिन के टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को IRCTC की जो ID है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और आपके IRCTC का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप चाहो तो यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन भी चूज करके लॉगिन कर सकते हो। इन केस अगर आप इसका पासवर्ड भूल चुके हो, आपको आधार को जोड़ना है, तो इसके लिए फॉरगेट डिटेल वाला ऑप्शन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके आप अपनी यूजर ID या फिर पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। इसी के साथ में रजिस्टर्ड यूजर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इन केस अगर आपने अभी तक IRCTC की ID नहीं क्रिएट की है, तो यहाँ पर आपको एक नई ID क्रिएट करना है, जिसके लिए आप रजिस्टर यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी एक नई ID क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि IRCTC की ID कैसे बनाई जाती है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि मेरी ऑलरेडी IRCTC की ID बनी हुई है, तो हम यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन होने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ट्रेन टिकट को अगर बुक करना चाहते हो तो यहाँ से आप बुक कर सकते हो, लेकिन अभी हमें देखना है कि आधार को IRCTC से कैसे जोड़ना है। जहाँ पर होम अकाउंट शॉप ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, इसी में अकाउंट वाला जो सेक्शन दिया गया है, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, माई प्रोफाइल, IRCTC वैलेट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेट यूजर वाला, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए 2 मेथड आपको दिए गए हैं, जिसमें आप चाहो तो पैन कार्ड यूज कर सकते हो या फिर आधार कार्ड को यूज करके अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। हमने यहाँ पर आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया है और नेक्स्ट जो पेज आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो पहले से मेंशन है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी वर्चुअल ID भी एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो नेम यहाँ पर दिखाया गया है या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई गई है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर दिखाया गया है, यह आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा हो। इनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो पहले जा करके आपको अपना जो नेम है उसमें चेंजेस कर लेना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके इसको आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी केस में सारी चीजें सही हैं, हम अपना यहाँ पर जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे और आई कन्फर्म दैट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको आधार सेंटर जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। तो जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, तो मैंने यहाँ पर OTP को एंटर कर दिया है और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार ऑथेंटिकेशन हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, जो लोग भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो 1 जुलाई के बाद में वो IRCTC की मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब पोर्टल को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब आपको एक तरीके से और भी अपग्रेडेशन यहाँ पर मिल चुका है। जैसे कि आप देखोगे, इस अकाउंट के जरिए आप 1 महीने के अंदर 24 टिकट यानी कि 24 PNR निकाल सकते हो। पहले क्या होता था कि आप 12 टिकट ही बुक कर पाते थे, और इसी के साथ में IRCTC का जो ई वैलेट है उसे भी आप यूज कर सकते हो, जहां पर आपका पेमेंट काफ़ी आसानी से हो जाता है।
अब यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम दोबारा से इसी सेक्शन में आते हैं और एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारी इस आईडी के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। कभी भी आपको दोबारा से ऑथेंटिकेट करना है तो वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने के बाद में आप सभी को क्या करना है कि आपके परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं जो यात्रा करने वाले हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। उनके आधार को भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेना है, जिससे कि जब भी आप टिकट को बुक करोगे तत्काल की जो विंडो है जब ओपन होती है तो आपका जो समय है वह काफी बचने वाला है। तो यहाँ पर आपको माई मास्टर लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो नेम है प्रोफाइल आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा पैसेंजर के तौर पर। अब हमें क्या करना है, परिवार के जो भी अन्य लोग हैं जैसे कि आपके फ्रेंड हैं जो यात्रा करने वाले हैं तो आपको ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप टिकट को बुक करते हो, जिस तरीके से पैसेंजर को ऐड करते हो उसी तरीके का यहाँ पर भी सेक्शन आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है नॉर्मल या फिर कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो मेरे केस में जैसे कि मैंने नॉर्मल के ऑप्शन पर क्लिक किया है, यहाँ पर उनका जो भी नेम है वो आप एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन मिलता है वो बर्थ प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर अगर आपको लोअर, मिडिल, अपर विंडो सीट चाहिए तो यहाँ पर आप उसे पहले से ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पर आपको इस कैटेगरी की जो भी सीट है वह मिल जाएगी। उसके बाद मील प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। आप अपना जो मील है वह भी पहले से ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। अगर आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पर आपको आईडी कार्ड टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड और साथ ही आपको यहाँ पर आधार कार्ड वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। हमें इसी को सिलेक्ट कर लेना है, अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है और ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पैसेंजर की जो डिटेल है आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाइड का जो मैसेज है वह भी आ चुका है। इसी तरीके से परिवार के जो भी सदस्य हैं अगर पहले से कोई ऐड है तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उनके प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके अपना जो आधार है उसको अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपनी आईडी के साथ में अपना जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर लिया है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में आपकी जो आईडी है अब इनएक्टिव नहीं होगी। आप बिना किसी परेशानी के इस आईडी के साथ में अपनी जो टिकट है वो फ्यूचर में कभी भी बुक कर सकते हो। अब आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन यूज करो या फिर इसका वेब पोर्टल भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल बनाए गए हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को टिकट बुक करना है तो उसको तत्काल टिकट मिल पाए। पहले क्या होता था कि जो ट्रेवल एजेंट होते थे उनके पास में कई सारे सॉफ्टवेयर होते थे, उससे वह जो टिकट है वह जल्दी से निकाल लेते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने अपडेट किया है कि पहले की जो 30 मिनट हैं उस 30 मिनट में ट्रेवल एजेंट को पोर्टल का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। वो 30 मिनट तक IRCTC के पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपनी आईडी से टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यहाँ पर AC क्लास की जो टिकट है 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक की इसकी जो विंडो है वह ओपन होगी। नॉन AC क्लास की जो टिकट है वह 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के लिए टिकट की जो विंडो है वह ओपन होगी। लेकिन इस बीच में पहले के जो 30 मिनट हैं उस टाइम में जो ट्रेवल एजेंट हैं वो पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपके पास पर्याप्त समय मिल जाएगा OTP डालने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। और यह जो सिस्टम है इसलिए गवर्नमेंट ने लागू किया है कि जो ट्रेवल एजेंट फेक आईडी बना करके तत्काल रेल टिकट को बुक करके महंगे दामों में बेचते थे उस पे विराम लग सके। तो देखा आपने, यह था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल आईडी के साथ में अपना जो आधार कार्ड है उसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे IRCTC के साथ आधार को जोड़ना है, OTP कैसे आएगा और किन तरीकों से ये बदलाव लागू हो रहे हैं। ये छोटा सा बदलाव न सिर्फ आपको फास्ट बुकिंग का मौका देगा बल्कि फर्जी एजेंट से भी आपको बचाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।